साझेदारी के अर्थ के बाद साझेदारी के लक्षण की चर्चा करते हैं। तो साझेदारी का सबसे पहला लक्षण है करार से अस्तित्व, कि साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है। साझेदारी करार लिखित या मौखिक हो सकता है, परंतु लिखित करार अधिक इच्छनीय और हितावह है। तो लिखने से ये फायदा ये होता है कि भविष्य में यदि साझेदारों के बीच कोई या किसी बात को लेकर मतभेद हो तो लिखित करार से उसका जो हल है वो आसानी से मिल सकता है। इसीलिए लिखित करार करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के, करार मतलब कॉन्ट्रैक्ट, बिना कॉन्ट्रैक्ट के साझेदारी का जो है अस्तित्व नहीं हो सकता। दूसरा लक्षण है लाभ का उद्देश्य। तो साझेदार जब आपस में जुड़ते हैं कोई धंधा करने के उद्देश्य से, तो वो ये सोचकर जुड़ते हैं कि इस धंधे में लाभ होगा और वो लाभ हम आपस में बांटेंगे। धंधा शुरू करने से पहले ही उनका ये उद्देश्य नहीं होता कि कोई समाज सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है या धर्मदान का काम करना है। नहीं, उनका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाने का होता है। हानि हो वो अलग बात है, वो भविष्य में हानि भी हो सकती है, पर जो वो चाहते हैं, जिनका वो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाने का होता है। तो साझेदारी लाभ कमाने और बांटने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। साझेदारों के बीच लाभ या हानि का बंटवारा निर्धारित प्रमाण में किया जाता है। निर्धारित मतलब पहले से जो तय किया हो वो प्रमाण। साझेदारी शुरू करने से पहले ही साझेदार आपस में तय कर लेते हैं कि कौन कितना लाभ और हानि ले जाएगा। यदि करार पत्र में प्रावधान न हो तो साझेदारी कानून के अनुसार समान प्रमाण में लाभ या हानि बांटा जाता है। तो पहले से तय कर दिया है कि कौन कितना लाभ लेगा, तो उसी प्रमाण में बांटेंगे। और यदि कॉन्ट्रैक्ट में या जो करार में कुछ भी लाभ हानि के बारे में नहीं बताया गया है, तो जो साझेदारी का अधिनियम है 1932, उसके हिसाब से साझेदार आपस में समान प्रमाण में लाभ और हानि का बंटवारा करेंगे। अगला लक्षण है वैधानिक धंधा। वैधानिक मतलब कानूनी, जैसे कि परिभाषा में हमने पढ़ा था अर्थ में कि साझेदार जो है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो गैर कानूनी हो। तो साझेदारी पेढ़ी कानून के अनुसार का धंधा चलाने के लिए अस्तित्व में आती है। अगला चौथा लक्षण है एक दूसरे के एजेंट। एक दूसरे के एजेंट का मतलब यह है कि जो साझेदार धंधे में रहकर कोई भी कार्य करते हैं वो एक दूसरे के और सबके बदले करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एक साझेदार ने कोई कार्य किया तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है। वो जो भी कार्य करता है, कोई भी साझेदार कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए उत्तरदायी सभी रहते हैं, वो एक दूसरे के बदले कार्य करते हैं। साझेदारी पेढ़ी का धंधा सभी साझेदार मिलकर अथवा सभी की ओर से कोई एक अथवा अधिक साझेदार चलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार एक दूसरे साझेदार का प्रतिनिधि का मतलब एजेंट गिना जाता है। अब कितने सदस्य हो सकते हैं? सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या आप याद कर लीजिए कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। कंपनी कानून 2013 की कलम 464 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं उस प्रकार से सरकार निश्चित करे उसके अनुसार रहेगी। परंतु हाल में जो कंपनी का नियम 2014 के नियम 10 अनुसार सरकार ने साझेदारों की महत्तम संख्या 50 निश्चित की है। तो आपको याद रखना है कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। अमर्यादित जिम्मेदारी। व्यक्तिगत मालिकी में जैसे आपने पढ़ा था कि अगर व्यक्ति धंधे में नुकसान उठाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बेचकर भी वो कर्जा और वो नुकसान की भरपाई करे। ठीक इसी प्रकार साझेदारी में भी ये बात आती है कि जो साझेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी अमर्यादित होती है। धंधे में यदि नुकसान हो
तो उनको भी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर वो नुकसान की भरपाई और दायित्व को चुकाना पड़ता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही किसी साझेदार के लिए ऐसा कहा गया हो कि ये साझेदार सिर्फ लाभ जो है वो प्राप्त करेगा, हानि में हिस्सा नहीं लेगा, तो बात अलग है। परंतु जनरली ऐसा होता है कि सभी साझेदारों का जो दायित्व है वो अमर्यादित होता है। साझेदारी कानून के अनुसार पेढ़ी का दायित्व यदि पेढ़ी की संपत्तियों से चुकाया नहीं जा सकता तो साझेदारों की निजी संपत्ति बेचकर भी पेढ़ी का दायित्व चुकाया जाता है। प्रत्येक साझेदार संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से साझेदारी पेढ़ी के लिए जिम्मेदार गिना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार का दायित्व अमर्यादित गिना जाता है। पेढ़ी का मालिकी और संचालन 7वां लक्षण है। अब मालिक कौन है? जो साझेदार है वही मालिक हैं और वही धंधे का संचालन करते हैं। तो संचालन करने का मतलब ये है कि धंधे को चलाता कौन है? तो वो जो है साझेदार ही चलाते हैं या उनमें से कोई एक या एक से अधिक। साझेदार धंधा के मालिक होते हैं और वे ही धंधा का संचालन करते हैं। साझेदारी पेढ़ी का संचालन सभी साझेदार अथवा सभी की ओर से कोई एक अथवा अधिक साझेदार करते हैं। तो ये लक्षण आपको ध्यान रखने हैं कि साझेदारी के क्या लक्षण हैं। ये 7 पॉइंट्स एक बार आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, अर्थ भी नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है, हम पढ़ेंगे साझेदारी करार पत्र नेक्स्ट वीडियो में।